इस चैनल में आप सभी को सादर प्रणाम। रिद्धि सिद्धि के साथ प्रणाम। गौरी पुत्र गणेश कुटुंब सहित सब देव प्रणाम। ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। आइए आज हम इस मेले के मुख्य स्नान और उनके महात्म पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है पौष पूर्णिमा। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सूर्य देव और चंद्रमा को जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद तर्पण और पूजा करने से शांति मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम होता है। स्नान के बाद भगवान मधुसूदन की पूजा और उन्हें नैवेद्य तथा तुलसी दल युक्त पंचामृत अर्पण करना चाहिए। पौष पूर्णिमा की स्तुति इस प्रकार है। नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारणे, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम श्री चंद्राय चंद्रदेवाय चंद्रमाय निशापते रजनीपते नक्षत्रपते निशाकराय सोमदेवाय क्षीरपुत्राय नमः। ओम दधिशं तुषाराभं क्षीरोद्दारणं शंभुं नमामि शशनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ओम ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं, नमस्ते ज्योतिषां पते, नमस्ते रोहिणीकांत श्री चंद्र देवाय नमो अस्तुते। इसके उपरांत 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, जिसे देवताओं का दिन माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कष्ट दूर होते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है। गंगा स्नान के बाद गुड़, चावल और तिल का दान किया जाता है। इस दिन दान पुण्य, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति से खर मास खत्म हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ कर्म पुनः शुरू हो जाते हैं। उत्तरी भारत में इस पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष महत्व है। आइए मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य की आराधना इस प्रकार करें। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। ये सबसे बड़ा पर्व माना गया है। इस दिन देवताओं और पितरों का संगम होता है और यहाँ स्नान करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन मौन रहकर स्नान करने की भी परंपरा है, जिससे शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। पवित्र ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य को दूध व तिल से अर्घ देना विशेष लाभकारी होता है।
लोग अपने पूर्वजों के साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या की स्तुति हम इस प्रकार करें। ओम केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर, हे केशव हे माधव हे सखेति। ओम शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभागं श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयान् गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। माँ सरस्वती शारदे। प्रयागराज में बसंत पंचमी के दिन संगम तट पर स्नान करने का बहुत महत्व है। ऐसा करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं। इस दिन ग्रहों की स्थिति सबसे अनुकूल रहती है। इस दिन को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विद्या, बुद्धि, कला और ज्ञान का वरदान माना गया है। पीले वस्त्र पहनकर पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्यु शंकर प्रभृदेव सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। शाही स्नान को वो खास स्नान है जिसमें विशिष्ट मुहूर्त में सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं, जिसके बाद आम लोग स्नान करते हैं। कुंभ में स्नान करने से मनुष्य के रोग, विकार, पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाने से अमृत मिलता है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान करने से आरोग्य तथा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माघी पूर्णिमा पर स्नान करने से समाज में सम्मान मिलता है। सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। गंगा जी में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पण करने से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। तिल और कंबल दान करने से मृत्यु लोक से मुक्ति मिलती है। माघ मास की पूर्णिमा हम इस प्रकार भगवान चंद्रदेव की स्तुति करें। ओम शशिमयंक रजनीपति स्वामी चंद्र कला निधि नमो नमामि। राकापति हिमांशु राकेशा प्रणवजन्निज हरः कलेशा। सोम इंदु विदुषान सुधाकर शीत रश्मि औषधि निशाकर। तुम ही शोभित भाल महेशा शरण शरण जन हरः कलेशा। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। महाशिवरात्रि के दिन संगम में स्नान करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माघ मेले का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन होता है। माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह 3 बार स्नान किया जाए तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश से सम्मान की प्राप्ति होती है।
गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित लोगों को विशेष लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि समेत 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। जो भी व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है उसके जीवन में सुख, सौभाग्य, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। भगवान शिव हम सभी पर प्रसन्न हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट स्वयं भूतिभूषः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः श्रीशंकरः पातु माम्। ओम शांति शांति शुभ शांतिर्भवतु।